बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज करेंगे। सबसे पहले बेसिक ट्रिग्नोमेट्री सेम सिंपल जो आपकी राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई करते हैं हम। सो देयर आर थ्री साइड्स। एक साइड आपकी ए सी है, ए सी इसको कह देते हैं आप, ए से सी तक। दिस साइड इज ए बी एंड दिस साइड इज बी सी। ये थ्री नेम्स हैं आपके ऑपोजिट साइड, ये हाइपोटेन्यूज एंड एडजेसेंट साइड। परपेंडिकुलर भी बोलते हैं अपोजिट साइड को हम, परपेंडिकुलर, और एडजेसेंट को हम बेस भी बोलते हैं। आपको जो इजी लगता है आप उसके मुताबिक इनको सॉल्व कर लीजिएगा। नाउ वी हैव थ्री साइड्स, तीन साइड गिवन है आपको। तीनों साइड्स की रेशियोज होंगी, यानी एडजेस्ट इन दोनों की रेशियो, एडजेसेंट और हाइप की, ऑपोजिट की एडजेसेंट के साथ इन परपेंडिकुलर बेस की रेशियो होगी, और ऑपोजिट और हाइप की इन दोनों की रेशियो होगी। इन तीनों रेशियोज के नाम हमने रखे हुए हैं, यानी परपेंडिकुलर और हाइप की जो रेशियो होगी दैट इज कॉल्ड साइन थीटा। सो हियर वी हैव साइन थीटा, ये आपका परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। सेकेंडली वी हैव द रेशियो ऑफ एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज, यानी बेस और हाइप क्या होता है आपका cos थीटा। सो हियर वी हैव cos थीटा इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। एंड द थर्ड वन इज परपेंडिकुलर का बेस के साथ रेशियो, यानी परपेंडिकुलर बेस आपका क्या होता है tan थीटा। सो वी हैव tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। टू रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक सेंटेंस याद कर लेते हैं, मतलब सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। यू कैन रिमेंबर दिस यूजिंग दिस सेंटेंस। यू भी याद कर सकते हैं आप, ऑपोजिट ओवर हाइप आपका साइन थीटा, एडजेसेंट ओवर हाइप आपका कॉस थीटा, ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट आपका टेन थीटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी मेयर एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, नेम द हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है इस ट्राइंगल में आपका द लॉन्गेस्ट लेंथ, या 90 डिग्री के सामने वाली लेंथ आपकी हाइपोटेन्यूज होगी। उसके बाद ऑपोजिट टू ए एंगल के ऑपोजिट आपके पास क्या है, ये आपका परपेंडिकुलर या ऑपोजिट साइड। बेस आपके पास एडजेसेंट टू ए या बेस, ए एंगल के हिसाब से ये आपका बेस है या एडजेसेंट साइड। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखें, पी क्यू आर आपको ट्राइंगल गिवन, इसमें वैल्यूज भी गिवन है। क्वेश्चन को गौर से रीड कर लें। सबसे पहले साइन पी उसने क्या फाइंड करें, दिस इज योर एंगल पी। एंगल पी के हिसाब से अब आपने तीनों वैल्यूज बतानी है, साइन पी, कॉस पी और टेन पी। साइन पी क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर ओवर हाइप, तो परपेंडिकुलर क्या गिवन आपका 3, हाइप आपका 5 है, 3/5 आ जाएगा आपका। कॉस पी एडजेसेंट साइड, पी के एडजेसेंट या बेस, एंड देन हाइपोटेन्यूज 4/5 आपका कॉस पी है। एंड देन टेन पी क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी 3/4। इसके बाद क्यू के हिसाब से, क्यू एंगल के हिसाब से अब आपने साइन कॉस टेन बताने हैं। क्यू के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या आपका ऑपोजिट साइड है परपेंडिकुलर 4, और हाइप क्या आपका 5, देन 4 और 5 योर साइन क्यू। कॉस क्यू क्या आपका, क्यू एंगल के एडजेसेंट साइड 3 है, तो 3/, हाइपोटेन्यूज आपका 5 है, लॉन्गेस्ट लेंथ। टेन थीटा, टेन क्यू आपका परपेंडिकुलर ओवर बेस 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। पी एंगल गिवन है आपको और क्यू आर साइड गिवन है आपको। क्यू आर साइड को हम स्मॉल पी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मीन्स पी के सामने बिल्कुल स्मॉल पी, आर के सामने स्मॉल आर, एंड क्यू के सामने स्मॉल क्यू। एंड नाउ वी नीड टू नो कि विच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वी नीड टू यूज। लेट्स सपोज कॉस थीटा चेक करते हैं। थीटा अगर आपका 37 है, कॉस में आपका बेस आएगा, तो दिस इज योर बेस एंड दिस इज योर हाइपोटेन्यूज। बेस तो गिवन ही नहीं है, हाइप फाइंड नहीं कर सकते। टेन थीटा देखते हैं। टेन थीटा में आपके पास परपेंडिकुलर और बेस है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, बेस अब आपको गिवन ही नहीं है, तो परपेंडिकुलर मुझे चाहिए भी नहीं। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू गिवन है, फाइंड करनी है। परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है, थीटा भी गिवन है, सो वी नीड टू यूज साइन थीटा। पुट द वैल्यूज गिवन वैल्यूज, साइन 37 इक्वल्स टू 5/y,
y आपका डिनोमिनेटर में है, y को आपने न्यूमिनेटर में लेके जाना है इस साइड पे, तो 37 यहाँ पे डिवाइड होगा, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं इसको आप। So we have y equals to 5 over sine 37 degree, 8.300 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एक्स वाई। ये अब आपने एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है विच इज हाइपोटेन्यूज। अब बेस गिवन है आपको 55 डिग्री के अकॉर्डिंग, दिस इज योर बेस, वी नीड टू फाइंड हाइपोटेन्यूज। तो बेस और हाइप किस में होता था, कॉस थीटा में। सो यूजिंग कॉस थीटा इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट स्टेप में वैल्यूज पुट करेंगे आप। After solving, we'll get x y equals to 20.92 is your answer. उसके बाद ये तीन क्वेश्चन है, अब आपने एंगल्स फाइंड करने हैं, एक्स वाई और जी एंगल फाइंड करने हैं। सबसे पहले पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। अब देखें एक्स एंगल अगर आप देखते हैं, वैल्यूज आपको 2 गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, यानी ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज क्या था हमारे पास, साइन थीटा, तो साइन एक्स इक्वल टू 15 ओवर 22। एंड आफ्टर दैट साइन इनवर्स करेंगे आप, नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा फाइंड करने के लिए हमेशा आपने साइन इनवर्स करना है, कॉज इनवर्स और टेन इनवर्स। साइन इनवर्स ऑफ 15 ओवर 22, एक्स इज 42.98, ये आपका थीटा है 42.98। इसके बाद y के लिए बेस आपको गिवन है और हाइप गिवन है, तो cos थीटा लगेगा। सो आफ्टर सॉल्विंग वी हैव y इक्वल्स टू 64 डिग्री। सी पार्ट में z एंगल फाइंड करने के लिए वी हैव परपेंडिकुलर एंड बेस, हाइप नहीं है आपके पास, तो परपेंडिकुलर बेस किसमें होता है, tan थीटा में। सो वी नीड टू पुट द वैल्यूज। So z equals to tan inverse of 15.5 over 23.6 will get 33.3 degree.